अगर राजपूत पैरोल से बाहर निकलेगा तो आखिरकार कोयरी क्यों नहीं निकलेगा? सवाल अब बिहार की राजनीति में घूम रहा है। कौन बोल रहा है? तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि राजपूत नेता को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है तो कुशवाहा के जो मतलब कि जेल में बंद किया गया है अशोक महतो को, वो कोयरी है, इसीलिए उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कहते हैं कि एक जाति विशेष के नेता को स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है, उनको पैरोल पर छोड़ा जाता है, जबकि अशोक महतो तो जेल में है। और उपेंद्र कुशवाहा यह कहकर कहना क्या चाहते हैं, तो उसका मतलब समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर अब आमने सामने की लड़ाई नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को लगता था कि हम कुर्मी हैं लेकिन कोयरी कुशवाहा हमारे साथ है, अब उपेंद्र कुशवाहा डटकर खड़े हो गए और कह रहे हैं कि अगर राजपूत नेता छूटेगा तो कोयरी का जो मतलब अशोक महतो हैं जिनको जेल में रखा गया है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि पूरी कहानी कहां से शुरू हुई है। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं यहां से। आपको आनंद मोहन याद होंगे। आनंद मोहन को देखिए, राजपूतों के बड़े नेता आनंद मोहन इस वक्त पर पैरोल से बाहर हैं, लेकिन पैरोल पर बाहर क्यों हैं? तो इसका मतलब है कि उनकी बेटी की शादी थी, इसके पहले उनकी बेटी का जब सगाई था तब उनको पैरोल पर छोड़ा गया। चर्चा चल रही है कि सरकार उनको हमेशा के लिए छोड़ देगी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन पैरोल पर आनंद मोहन राजपूतों के नेता बाहर हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एक जाति के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर एक अपराधी है और दूसरा भी अपराधी है तो दोनों अपराधी को बराबर ट्रीट करे सरकार। अगर छोड़ना है तो दोनों अपराधियों को छोड़े। अब आते हैं हम कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने वाले अशोक महतो पर। खाकी जो वेब सीरीज थी उसमें आपने चंदन महतो को देखा। चंदन महतो जो थे वो पिंटू महतो के पृष्ठभूमि पर तैयार एक किरदार था। मतलब कि पिंटू महतो कौन थे? अब सबसे पहले आप समझिए, बिहार में उस वक्त पर एक गैंग चलता था जिस गैंग का नाम था अशोक महतो गैंग। अब अशोक महतो गैंग का एक आदमी था पिंटू महतो। ये जो अशोक महतो हैं, पिंटू महतो हैं, सब लोग कुशवाहा थे, मतलब कि कोयरी थे। और उसी पिंटू महतो के किरदार पर बना हुआ है ये चंदन महतो। अब चंदन महतो को हमने इसलिए दिखाया जिससे कि आपको कहानी समझ में आए। अब मतलब चंदन महतो के ग्रुप का जो हेड था, जिसके ग्रुप में चंदन महतो यानी कि पिंटू महतो रहते थे, उस ग्रुप के सरगना का नाम था अशोक महतो। अशोक महतो इस वक्त पर कहां है? तो अशोक महतो इस वक्त पर जेल में है। इसी बात को उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आखिरकार जब राजपूत नेता पैरोल पर बाहर निकल सकता है तो हमारे अपने समाज का, कोयरी समाज का, कुशवाहा समाज का अशोक महतो क्यों नहीं निकल सकता? वो सीधा सवाल पूछते हैं कि राजपूत नेता को जब विशेष तौर पर कोई सुविधा दी जा रही है तो आखिरकार कोयरी जात से ताल्लुक रखने वाले अशोक महतो को क्यों नहीं? उनका सवाल जो है 2024 के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा कि नीतीश कुमार के लिए परेशानी का कारण है। अब नीतीश कुमार के लिए परेशानी के कारण क्यों? तो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति कुशवाहा और कुर्मी इन दो जातियों पर टिकी है। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा मान लीजिए कि यह संदेश देने में सक्षम हो जाते हैं कि नीतीश कुमार ने तो केवल कोयरियों के लिए काम किया, कुशवाहा को कुछ दिया ही नहीं, तब क्या होगा? तो यादव के बाद से बिहार में जो राजनीतिक रूप से दूसरी सबसे बड़ी जाति कही जाती है कुशवाहा जाति, कोयरी जाति, वो जाति नीतीश कुमार से दूर हटेगी। और जब नीतीश कुमार से वो जाति दूर हटेगी तब नीतीश कुमार की शक्ति बेहद कमजोर हो जाएगी। अब इसके बाद से हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं कि जिस अशोक महतो का जिक्र कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन अशोक महतो के ऊपर क्या क्या आरोप लगे थे। हालांकि इन आरोपों में वो बरी हो चुके हैं। पूर्व जो सांसद रहे हैं राजो सिंह, उनको खत्म करने का आरोप जो है वो लगा था अशोक महतो पर। इधर नवादा का जेल ब्रेक जो था कि जेल तोड़कर भागने का, ये आरोप जो है अशोक महतो पर लगा था। हालांकि इन आरोपों में वो बरी हो चुके हैं क्योंकि कोई सबूत, कोई साक्ष्य मिला नहीं। लेकिन अब भी कई मामले अशोक महतो पर चल रहे हैं। लेकिन अब उसी अशोक महतो को लेकर कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि आखिरकार जब राजपूत जाति का कोई नेता छूट जाता है, पैरोल पर बाहर निकलता है, उसको विशेष तौर पर सुविधा दी जा रही है, तो कोयरी जाति के, कुशवाहा जाति के नेता को क्यों नहीं? अब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को समझने की कोशिश करिएगा।
उपेंद्र कुशवाहा माहिर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि 2024 में अगर दबाव बनाना है या हमको कुछ करना है तो हमको कम से कम अपने आप को साबित तो करना होगा कि हम कोयरियों के अच्छे नेता हैं, हम कुशवाहा जाति के लिए अच्छा सोचते हैं। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक नया मुद्दा खोज कर लाया कि आनंद मोहन को कहा कि राजपूतों के नेता हैं। जब आनंद मोहन राजपूतों के नेता हैं और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला जाता है, पैरोल दी जाती है आनंद मोहन को, तो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि अब अशोक महतो को भी छोड़िए, अशोक महतो को भी पैरोल पर बाहर निकालिए, क्योंकि अगर एक नेता छूट सकता है तो दूसरा नेता भी छूट सकता है। अब इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पूरा का पूरा माहौल बनाकर उन्होंने रखा है 2024 के लिहाज से। अगर कुशवाहा जाति मान लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ से इधर उधर की शिफ्ट होती है तब सीधा नुकसान, क्योंकि यादवों के बाद से दूसरी सबसे बड़ी अगर राजनीतिक तौर पर कोई जाति है बिहार में तो वो कुशवाहा है। अब इसी बात को उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब एक जाति का नेता छूट सकता है तो दूसरे जाति का नेता भी छूट सकता है। बाकी अब आगे देखिए कि 2024 के लिहाज से और क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार इसके जवाब में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर राजपूत निकलेगा, राजपूत छूटेगा तो हमारा जात का जो नेता है, हमारा जात का जो लोग जेल में बंद है उसको भी छोड़ना होगा, चाहे वो अशोक महतो हो चाहे वो कोई और हो। और उपेंद्र कुशवाहा का सीधे तौर पर कहना है कि किसी एक जात के नेता को तो विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार अगर सुविधा विशेष दे रही है तो दूसरे जात का भी जो आदमी जेल में बंद है उसको भी विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। जो कुछ भी होगा, जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी नई जानकारी आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, कैमरे से विशाल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।